नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कानपुर कोरोना विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है और सरकारी मशीनरी कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने में फेल होती नजर आ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से शहर में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा भयावह होने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ये मानने के अच्छे भले कारण हैं कि शहर में संक्रमण की शुरुआत से ही प्रशासन के पास वायरस से निपटने की कारगर नीति नहीं रही। कानपुर में कोरोना का पहला मरीज 24 मार्च को मिला और तब से लेकर अभी तक कुल मरीजों की संख्या 554 हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केसों की संख्या 198 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों पर गौर करें तो कोरोना वायरस से निपटने का इकलौता कारगर तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कर संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज करना है। लेकिन पिछले 2.5 महीने के दौरान कानपुर में सरकारी मशीनरी की दिशा WHO के निर्देशों से अलग ही हटती नजर आई। शहर की नौकरशाही किस कदर भटकी हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देशबंदी के 68 दिनों में भी शहर में कुल आबादी के मुकाबले टेस्टिंग की संख्या बहुत कम रही। शुरुआती दौर में कोरोना संदिग्धों के सैंपल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे। बाद में अप्रैल में कानपुर के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 टेस्टिंग लैब बन गई। उसके बावजूद टेस्ट करने की गति धीमी ही रही। सरकारी मशीनरी की लाचारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के हॉटस्पॉट इलाकों में भी कुल आबादी के अनुपात में टेस्टिंग की संख्या बेहद कम है। उदाहरण के तौर पर शहर के सबसे घने बसे इलाकों में आने वाले कर्नलगंज की आबादी तकरीबन 25,000 है और यह इलाका शहर का हॉटस्पॉट रहा। यहां लगातार मरीजों के मिलने के बावजूद कुल आबादी के अनुपात में 500 टेस्ट भी नहीं हुए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह हॉटस्पॉट पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों के ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां मरीजों में संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे मरीज वायरस के साइलेंट कैरियर होते हैं। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग में फिसड्डी होने का नतीजा यह है कि शहर में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। यह स्थिति तब है जब सरकार शॉपिंग मॉल, कोर्ट कचहरी और धार्मिक स्थल यानी लगभग सभी कुछ खोलने जा रही है। फिलहाल शहर में हर रोज तकरीबन 400 कोविड-19 के टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले 3 दिनों में हर रोज लगभग 250 टेस्ट ही रोजाना हुए हैं। कानपुर की कुल आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 29 लाख है। अगर हर रोज 400 लोगों का टेस्ट किया जाए तो पूरे शहर का टेस्ट करने में लगभग 7,250 दिन यानी 19 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है, उस हिसाब से शहर में कोरोना संक्रमितों की वास्तविक संख्या का सही अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अकेले बर्रा का शिवनगर इलाका ही कानपुर में कोरोना से निपटने के तरीकों की पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है। यहां बीते गुरुवार से लेकर रविवार तक एक ही गली में कोविड-19 के 60 मरीज मिल चुके थे। ये सारे मरीज शिवनगर की विद्युत कॉलोनी की एक 15 फीट चौड़ी और लगभग 200 मीटर लंबी गली से निकले हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं था। सारा सिलसिला स्थानीय पार्षद के बीमार पड़ने के बाद शुरू हुआ। खबर लिखे जाने तक हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके शिवनगर में अभी तक कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। शहर में कोविड-19 कम्युनिटी स्टेज पर संक्रमण के फैलने की स्थिति में प्रशासन की तैयारी भगवान भरोसे है। डीएम कानपुर नगर के फेसबुक पेज पर 8 मई 2020 को डाली गई विज्ञप्ति में दी गई सूचना के मुताबिक शहर के राजकीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 610 और प्राइवेट अस्पतालों में 490 बेड यानी कुल 1100 बेड आरक्षित रखे गए थे। इसके अलावा शहर में कुल वेंटिलेटरों की संख्या 107 बताई गई है।
कुल क्वारंटीन हेतु बेडों की संख्या 2564 है। वैसे डीएम कानपुर नगर का फेसबुक पेज 20 मई 2020 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है। संक्रमण का फैलाव कम्युनिटी स्टेज पर होना शुरू होता है तो स्थिति से निपटने की तैयारियों पर कुछ कहना बेहद मुश्किल है।